नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते गैस की सप्लाई ठप हो गई है। इसके चलते देश में घरेलू गैस की किल्लत हो रही है और दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी है। इधर केंद्र सरकार ने गैस समेत जरूरी चीजों की जमाखोरी रोकने के लिए देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है। तो वहीं राजस्थान विधानसभा में ईरान और यूएस इजराइल युद्ध के बाद गैस सिलेंडर्स की कीमतों में बढ़ोतरी और कमर्शियल सिलेंडर्स की राशनिंग के मुद्दे को लेकर शून्यकाल में कांग्रेस ने हंगामा किया, ये मामला उठाया और सरकार के इस मुद्दे पर जवाब नहीं देने के बाद कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप हमें फोन करके अपनी बात कह सकते हैं। क्या आपके इलाके में भी गैस की समस्या पैदा हुई है? इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप दर्शक हमें जरूर बताएं। इस डिबेट के दौरान फोन करके हमारी टेलीफोन लाइन खुली हुई है। पहले देखिए रिपोर्ट। ईरान युद्ध का असर, गैस आपूर्ति हो सकती है प्रभावित। गैस के मुद्दे पर कांग्रेस का सदन में हंगामा। आने नहीं देगी ये उद्देश्य हमारा है। हो गया अगला प्रश्न। अध्यक्ष जी एक दो मंत्री जी बीच में बोल दिया, दो एक ही बात होगी। सिंपल सी बात है, आपने घोषणा कर दी कि जो बड़े हुए रेट सरकार खाद्य मंत्री बोले गैस की किल्लत नहीं होने देंगे। आम जन को गैस पहुंचे, चाहे कैसी पहुंचे, उसकी कमी भारत सरकार, राजस्थान सरकार कमी आने नहीं देगी ये उद्देश्य हमारा है। केंद्र ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया। कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई फिलहाल रोकी। उद्योगों, रेस्टोरेंट्स और होटल के प्रभावित होने की आशंका। महायुद्ध जारी, गैस संकट भारी। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री का मंत्रियों को निर्देश कि आम आदमी पर जंग का असर नहीं पड़ना चाहिए। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं और ये साफ किया है कि इस घड़ी में आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़े, आम जनता को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, ये सरकार सुनिश्चित करें, तमाम विभाग सुनिश्चित करें। इसे लेकर के प्रधानमंत्री की तरफ से ये निर्देश अपनी कैबिनेट को, अपने मंत्रियों को और तमाम अधिकारियों को भी। हालांकि कई जगह पर जमाखोर जो है वो व्यवस्थाएं बाधित करते हैं और इसे लेकर के केंद्र सरकार ने ऑलरेडी एक कदम उठाया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया गया है कि किसी तरह की कोई जमाखोरी नहीं कर सके। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। आज विधानसभा में भी इस मामले को लेकर के काफी चर्चा हुई है और इसी बीच हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अनूप, आज ये महत्वपूर्ण बैठक और प्रधानमंत्री की तरफ से ये साफ संदेश, साफ निर्देश दे दिए गए, किसी तरह की इस जंग की वजह से आम जनता को कोई तकलीफ नहीं हो, क्या मायने इसके? देखिए, बहुत मायने हैं और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है और उसके बाद जो क्राइसिस है, जिस तरीके से पैनिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद सरकार पूरी तरह से सतर्क है। और यही वजह है कि आज जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ निर्देश दिया कि आम लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए और सबसे प्रायोरिटी जो है वो आम लोगों को कैसे हित हो उस पर फोकस करना चाहिए। और आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले हरदीप सिंह पुरी
से भी उनकी अलग से मुलाकात हुई थी और वहां पर भी उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो काम कर रही है। और हमने देखा कि कई तरह के फैसले जो हैं आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से ली गई कि किस तरीके से जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर हैं या फिर और चीजें जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर के सरकार के फैसले, क्योंकि देखिए अस्मा भी लागू है, लगातार सरकार की कोशिश है कि ये घरेलू गैस हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, इसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो। तो इसको लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट की बैठक में साफ कह दिया कि जो भी कदम उठाने हैं सरकार के स्तर पर, मंत्रालय के स्तर पर उठाए जाने चाहिए, लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि कई जगहों पर कमर्शियल गैस की सप्लाई को लेकर के कई राज्यों ने रोक लगाई है, क्या वो भी अब सुचारू हो पाएंगी प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद में? देखिए कई तरह के रेगुलेशन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। अभी जो फोकस सरकार की है कि आम लोगों के हित को किसी तरीके से नुकसान ना हो, जो आम लोगों को फैसिलिटीज मिल रहे हैं एलपीजी सिलेंडर को लेकर के, घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर के, पीएनजी गैस कनेक्शन को लेकर के, ये तमाम चीजें समस्या नहीं होनी चाहिए। या सीएनजी वाहन, अगर वाहन में सीएनजी भर रहा है उसको लेकर के, तो ये माहौल नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखिए सुबह से ये खबरें चल रही थी कि रेस्टोरेंट में सिलेंडर की कमी हो गई है, जिसकी वजह से वहां पर जो है वो कई रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पे खड़े हुए। तो तमाम चीजें हैं। फिलहाल जो सरकार का फोकस है कि आम लोगों को कैसे राहत दी जाए और आम लोगों को कोई इससे कुल मिलाकर के लबोलुआब यही है अनूप कि किसी तरह की कोई आम देश के अंदर किसी तरह की परेशानी नागरिकों को नहीं हो, इसे लेकर के केंद्र सरकार पूरी तरह से संजीदा है और विपक्ष दूसरी तरफ हमलावर है इस बात को लेकर के। और आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि आज विधानसभा में भी गैस सिलेंडर्स की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के सवाल उठे हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवाऊं, निमिषा गौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर सीबी यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ में हुसैन खान साहब हैं, अध्यक्ष हैं होटल फेडरेशन के, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं जगरूप यादव साहब, पूर्व आईएएस अधिकारी। बहुत स्वागत है आप सबका। और सबसे पहले जगरूप जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ केंद्र सरकार, अभी जो खबर आई दिल्ली से, कैबिनेट की बैठक में आज प्रधानमंत्री ने ये कहा कि किसी भी आम लोगों को परेशानी नहीं हो, नागरिकों को परेशानी नहीं हो। दूसरी तरफ विपक्ष जो ये कह रहा है कि कैसे ये दाम बढ़ गए, इस वक्त सरकार पर आरोप लगा, कैसे आप इसे देख रहे हैं? क्या पहले से किसी तरह का कोई प्रबंध आपको नजर आता है? केंद्र की सरकार इस पूरे मसले पर संवेदनशील है? देखिए विशाल यार बड़ी चीज है, मगर हमदम विशाल यार फकत आरजू की बात नहीं। और कहना आसान है, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आम आदमी को परेशानी नहीं हो, आम आदमी को परेशानी होना असंभाव्य। आप देखिए गैस की जो किल्लत है, जो हार्मुज खाड़ी में संकट होने की वजह से जो ईरान इराक युद्ध के चलते हुआ है, 60% सप्लाई हमारी गैस की बाहर से इंपोर्टेड गैस पे हम निर्भर है, वो मिल नहीं रही। तो अब ऐसे में केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी आ रही है, एस्मा जो लागू किया, उसमें एक भी घरेलू उपभोक्ताओं को तो गैस दी जाए, उसमें यथासंभव उसमें भी एक सिलेंडर से दूसरा सिलेंडर देने में कुछ वक्त का वक्फा उन्होंने निर्धारित कर दिया है। पर साथ में इंडस्ट्रियल गैस नहीं मिल रही है, होटलों को नहीं मिल रही है, होटल बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी फैलेगी, खाने के दाम बढ़ेंगे, टूरिज्म पे असर पड़ेगा, आपकी पूरी सप्लाई चेन में डिजरप्शन होगा। तो ये कहना कि आम लोगों को तकलीफ नहीं है, आम लोग ही हैं, इनमें से कौन खास है? तो इनको सबको तकलीफ होना असंभावी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसमें कहीं ना कहीं सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अपने इंडिजिनस स्रोत बढ़ाने चाहिए। और जो देश ऐसे हैं जो खाड़ी का जो हार्मुज जल स्रोत है जिसमें इस्तेमाल नहीं होता, ऐसे देशों से गैस की आपूर्ति बढ़ानी चाहिए, कंटेनर मंगाने चाहिए। अन्यथा अगर युद्ध लंबा चल गया तो इस देश में बहुत भारी डिजरप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आवश्यक वस्तु है, इसकी सबको आवश्यकता है। आप और होटल इंडस्ट्री में राजस्थान की बात करूं तो लाखों की संख्या में यहां यूनिट है, बेंगलोर ने कहा है, बॉम्बे ने कहा है, पूरे देश में एक ऐसी अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा कि हो सकता है आप रेशनिंग करें, उनका प्रबंधन बेहतर करें। अगर घरेलू
सिलेंडर आप देते रहेंगे और इंडस्ट्रियल और होटलों को आपने कमर्शियल सिलेंडर नहीं दो, घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग होना शुरू कर जाएंगे, हो जाएगा। आप ये मान के चलिए, आवश्यकता आविष्कार की जन्य 100 तरह की चीजें। चूंकि कोई भी अपने बिजनेस की कटिंग एज पे जो उनके ऑक्सीजन की तरह सिलेंडर काम आते हैं उनको, तो वो उसमें कटिंग कर सकते हैं, वैकल्पिक व्यवस्थाओं पे जा सकते हैं। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाएं इंडस्ट्री के लिए और होटल और रेस्टोरेंट के लिए, इनके लिए बहुत आसान नहीं है, एक दिन में नहीं, उनके अपरेटस चेंज होते हैं। और ये बड़ी इंडस्ट्री है, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत भारी रोजगार सृजन होता है, बेरोजगारी फैलेगी, महंगाई खाने के दाम बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें भी सरकार के ध्यान में होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इसकी रेशनिंग और बेहतर प्रबंधन होना चाहिए। ऑयल कंपनी या गैस एजेंसियों को ये इख्तियारात नहीं देने चाहिए कि वो चाहे जिसको गैस दे दें, चाहे जिसको नहीं दें, औने पौने दाम पे दें। आप देख सकते हैं 60 रुपए घरेलू दाम सिलेंडर पे बढ़ा दिए, 115 कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ा दिए। अभी कोई बढ़ी हुई प्राइस से तो कोई गैस की खरीद हुई नहीं है, फिर भी मतलब ये कहीं ना कहीं लाभ लेने की प्रवृत्ति है। कहते मझधार में नैया डूबे तो मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डूबे उसे कौन बचाए। आप ये ऑयल गैस एजेंसियों ने ये दाम किस खुशी में बढ़ाए। एक हमारे सम्मानित दर्शक हैं जो कॉल कर रहे हैं, पहले उनके भी सुन लेते हैं। नमस्कार जी, ओम नारायण जी। हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप। हाँ हेमंत जी, पहले तो मैं होली की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा ये कहना है कि जैसे कोरोना 18 महीनों का निकल गया था आपसे के समय में, तो ये भी समय निकल जाएगा, कोई इसमें ये गैस और की पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं आएगी। और जैसे भी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। और ठीक है 60 रुपये बढ़े हैं, बहुत मुश्किल है 60 रुपये का एक बढ़े हैं, लेकिन ये भी बातें जैसे समय अच्छा होगा, जैसे ये किल्लत नहीं होगी, तो ये भी उनके भाव डाउन हो जाएंगे। जी ओम नारायण जी, बहुत बढ़िया बात कही है। और देखिए, कहीं भी आपदा का या संकट का समय होता है, पूरा देश एकजुटता के साथ, यही इस देश की पहचान है। बहुत शुक्रिया ओम नारायण जी, आपने कॉल किया और अपनी बात रखी है। हमारे साथ में हुसैन खान साहब भी जुड़ चुके हैं और हुसैन खान साहब के साथ साथ रामचंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डेयरी के अध्यक्ष अजमेर के। रामचंद्र जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपको भी स्वागत है, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 राजस्थान पर। सुन रहा हूं, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद जी। हुसैन खान साहब, कितना असर मानते हैं जो लोग पैनिक कर रहे हैं कि ये तो गैस की किल्लत हो गई है। अभी तक तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरह से कोई परेशानी कोई बहुत बड़ी खड़ी हो गई हम सबके सामने, आपको क्या लगता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, अलग अलग मीडियाओं से पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में कमर्शियल गैस की सप्लाई अवरुद्ध हो जाएगी। लेकिन अभी तक कोई सरकार की गाइडलाइन ऐसी नहीं आई है। हमें पूरा विश्वास है कि वो संकट काल था, जब आपको जानकारी नहीं है, 5 मार्च को भारत सरकार ने एडवाइजरी दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस संकट काल को हमने जो है इतना आसानी से जो है अभी कोई होटल, आप तो होटल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, होटल व्यवसायियों को कोई परेशानी हो रही है क्या? नहीं करने के 5 मार्च को भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं, आपकी जानकारी में नहीं है। खबर लगी कि आने वाले खबर की बात नहीं है, होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबों के अंदर में कमर्शियल गैस की सप्लाई में कमी आएगी। तो हम ये कहते हैं कि आज चूंकि पहला दिन था, कमी नहीं, उनको दी नहीं जाएगी, अभी ये निर्देश है, ये समझ नहीं रहे। लेकिन आने वाले दिनों में अगर सप्लाई में कमी आएगी तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या कम होगी, और जब पर्यटकों की संख्या कम होगी तो निश्चित रूप से गैस की सप्लाई की भी कम आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जब ये पूरे इंडिया के अंदर जब ये माहौल बनेगा तो निश्चित रूप से पर्यटक भी कम निकलेंगे। हम तो सरकार से यही निवेदन करेंगे आने वाले दिनों के अंदर में, और निश्चित रूप से हम ये कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारे राजस्थान में माननीय भजन लाल जी की सरकार कैपेबल है कि वो सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रखेंगे। खान साहब, मैं वापस आ जाऊंगा, एक और सम्मानित दर्शक हैं बजरंग लाल जी झुंझुनू से। शेखावाटी वालों की बात पहले सुन लेते हैं। बजरंग जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए क्या कहना। चुनाव कब होंगे? चुनाव तो हो जाएंगे, होंगे तब। अभी तो युद्ध चल रहा है, गैस की दिक्कत तो नहीं आ रही शेखावाटी में है? ठीक है। नहीं आ रही ना? युद्ध चल रहा है, सही है। सिलेंडर वगैरह टाइम से मिल रहा है आपको? सिलेंडर वाली परेशानी तो नहीं आ रही है, टाइम से मिल रहा है ना? नहीं
ज्ञानेंद्र भाई अभी साथ ही बैठा है। ठीक है साहब बजरंग लाल जी, बहुत शुक्रिया थे फोन करे, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगे। सीबी यादव साहब, ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष हमेशा पैनिक करने के मूड में रहता है? जब भी कोई आपदा की स्थिति आती है तो आप उसका फायदा उठा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा कैबिनेट की बैठक में कि आम आदमी को कोई परेशानी ना हो, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी आएगी गैस की, तो आपको नहीं लगता कि हम सबको साथ मिल करके, कुछ भी परिस्थिति हो, ये देश की एकता की बात हो, पैनिक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? हेमंत जी, विपक्ष पैनिक नहीं करता, विपक्ष सतर्क करता है। आज से लगभग 20 दिन पहले माननीय राहुल गांधी जी ने सतर्क किया था कि गैस की किल्लत आने वाली है, संकट आने वाला है। केवल एक तरफा नहीं है, इस सरकार की चारों नीतियां फेल हो गई है। विदेश नीति फेल है, व्यापार नीति फेल है, अर्थ नीति फेल है, डॉलर नीति फेल है, और ये सबका संयुक्त संकट है। कोई एकमात्र ऐसा नहीं है कि ये संकट केवल गैस का संकट है। आप देखिए, जिस देश की व्यापार नीति को कोई दूसरा देश डिसाइड करता है कि वो 1 महीने के लिए खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, उस देश के संकट मतलब उसकी तो चाबी कहीं और कहीं होगी। दूसरा संकट देखिए हेमंत जी, विश्वास का संकट है। आप बताओ, क्या चुनाव के अंदर 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा किया था कि नहीं किया था? अगर किया था तो ये सब आपको अभी याद आता है कि युद्ध काल के दौरान जब दुनिया युद्ध से जूझ रही है, तब आप इस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं? ये आरोप आप पर कि आप कब करते हैं ये आज भी आपने मामला उठाया। अभी जब संकट की बात हो रही है तब आप कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर सस्ता करो, और गैस की किल्लत ही हो रही है। एक तरफ कह रहे हैं किल्लत हो रही है। पूरा कमर्शियल मार्केट आने वाले दिनों में जो इनकी पूरी अर्थनीति और सप्लाई है उसके अनुसार फेल हो जाएगा। हमें चिंता है क्योंकि इससे पूरा रोजगार का स्ट्रक्चर फेल होगा, हमारा पर्यटन प्रभावित होगा। अगर हम चिंता नहीं करें, हम सतर्क कर रहे हैं। हमने आज से 20 दिन पहले राहुल गांधी जी ने सतर्क किया था, आज परिणाम देख लो। आज हम सतर्क कर रहे हैं कि अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो ये पूरी की पूरी जो कमर्शियल चीज है वो तहस नहस हो जाएगी। हमारी चिंता है, ये बहुत बड़ी चिंता है। और एक देखिए, चीजें कुछ भी हो, हमने पिछले कितना तेल का कीमत कम रही, तब भी इन्होंने इतना पैसा कमाया। तो ये संकट काल का पीरियड होता है जब जनता को राहत दी जाए। जो पैसा कमाया है, जो पैसा बचाया है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा है। ये 60 रुपए बढ़ाने का पीरियड नहीं है कि आप वसूले। और मैं बस एक ही चीज चाह रहा हूं, आप बताइए, क्या भारत की व्यापार नीति को अमेरिका तय करेगा? हम इतने नीचे तो नहीं गिर सकते ना कि अमेरिका से तय हो कि एक महीने के लिए खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ऐसा क्या ट्रेड डील में, ऐसी क्या मजबूरियां में चिंता है? ठीक है, हमारे देश। ठीक है, मैं एक रामचंद्र जी से एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद में निमिषा जी के पास जाऊंगा। रामचंद्र जी, गैस की किल्लत को लेकर के, संकट को लेकर के बात हो रही है, आपको लगता है कितना असर पड़ेगा? हमारे तो भयंकर श्वेत क्रांति में न केवल अजमेर, न केवल राजस्थान, पूरे देश में ही फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये जो आपका ये एस्मा जो एक्ट लगाया है ना साहब, ये 1960 एक्ट का लगा हुआ। उस समय दूध डेयरियां शुरुआत ही थी, तो इसको जो है एस्मा में सम्मिलित नहीं किया। आवश्यक वस्तुओं का जी, और को नहीं सम्मिलित करने से अब था नहीं ये होगी कि सुबह चाय पीने के लिए दूध कहाँ से मिलेगा यदि गैस नहीं मिली? जी, आपकी आवाज बीच में कट रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा हमारे सम्मानित दर्शक हैं शांतिलाल जी पाली से। शांतिलाल जी नमस्कार, संक्षेप में बताओ क्या कहना चाहते हो? सर, संसद में क्या बताऊं सर, कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गरीबों को कंपनियों से निकालेंगे नहीं, वहीं रहने की व्यवस्था करेंगे, और गरीबों से कोई मकान मालिक भाड़ा नहीं लेंगे। लेकिन ये बातें किसी ने नहीं मानी नरेंद्र मोदी जी की। हाँ, फोकट में थालियां जरूर बजाई और दिए जरूर जलाए, लेकिन ये बातें नहीं मिलाई। विश्वास नहीं हो रहा कि नरेंद्र मोदी जी की बात मान के कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कालाबाजारी में सिलेंडर नहीं बेचेंगे या गरीबों के हित में ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया गया है ताकि कालाबाजारी नहीं हो। शांतिलाल जी, इसीलिए कदम उठाए गए हैं कि कोई कालाबाजारी करेंगे उनको पकड़ेगी सरकार, ऐसे कैसे कर लेंगे? शुक्रिया, आपने कॉल किया, आपकी चिंता भी जायज है। निमिषा जी, चारों तरफ से एक चिंता हो रही है कि सरकार को जरूरी कदम जो उठाने चाहिए थे वो पहले नहीं उठाए गए। कांग्रेस कह रही है कि हम सतर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा। हमें कह रहे हैं कि ये तो सरकार के क्रिटिसिज्म करते रहते हैं हमेशा। देखिए, कांग्रेस तो जन विश्वास खो चुकी है और हाहाकार त्राहिमाम तो इनकी प्रवृत्ति हो चुकी है, क्योंकि हंगर पॉलिटिशियन, पावर हंगर पॉलिटिशियन की प्रवृत्ति आज कांग्रेस की है। और कह रहे थे मेरे भाई की इकट्ठा किया है। हाँ,
आज हमारे पास 728.49 अरब डॉलर का मजबूत रिजर्व है। 250 बिलियन बैरल का सुरक्षित तेल भंडार के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की है। हम सुरक्षित हैं, हम संरक्षित हैं। पड़ोसी देशों को जाकर के देखें तो वहां की अर्थव्यवस्था को चुनौतियां मिलना प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन आज भी भारत मजबूती से खड़ा है साथ। एक बस कांग्रेस में त्राहिमाम हो रहा है क्योंकि उनकी प्रवृत्ति का एक हिस्सा बन चुका है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इंटरप्टेड सप्लाई के लिए संकल्पित है कि किसी भी तरह की गैस की किल्लत नहीं आए, तेल के भंडारों में डीजल पेट्रोल का सुगम हमारे आम लोगों को राहत मिलती रहे, सहयोग मिलता रहे। इसके लिए लगातार हर मशीनरी कार्य कर रही है। कमेटी का भी गठन किया गया है जिसमें IOC, BPCL और HPCL के कंबाइंड कमेटी का गठन करके 4 लेवल पर सुनिश्चित किया गया है। पहला, घरेलू प्राथमिकता को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, जमाखोरी विरोधी उपाय उसमें किया जाए। और तीसरा, उत्पादन में वृद्धि हो और आवश्यक आपूर्ति का आवंटन विदाउट एनी बैरियर किया जाए। डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन तीनों चेन में किसी भी तरह की ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, इसके लिए कृत संकल्पित है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राजस्थान में हो, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने निश्चित तौर पर संवेदनशीलता के साथ में इसकी तुरंत कार्रवाई की है और खुद मॉनिटरिंग के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि राजस्थान वासियों को किसी भी तरह की किल्लत नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बैठक के अंदर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, सभी मंत्रियों को निर्देशित किया गया है कि आम आदमी, आम व्यक्ति को राहत मिले और इस मिडिल ईस्ट स्ट्रेस के समय में जहां पर सभी देशों को चुनौतियां मिल रही है, आज भी भारत कटिबद्ध है। 140 करोड़ निमिषा जी हमारे एक सम्मानित दर्शक हैं, उनको मैं पहले ले लूं। और सीबी यादव जी भी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, भवानी सिंह द्वारा बोल रहा हूँ मैं। भवानी जी बताइए। हाँ सर, ये इजराइल ईरान का युद्ध जो है लंबा चल सकता है जी, इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि गैस की निरंतरता बनाए रखें, इसको इंश्योर करें और थोड़ा बहुत सब्सिडी वगैरह हो सकता है तो थोड़ा और भी कराने की करें, क्योंकि अब आम आदमी को भी चाहिए कि देखिए जो फिजूल खर्ची है वो रोकी जाए। अगर कहीं गैस की भी फिजूल खर्ची हो रही है या कालाबाजारी कोई कर रहा है तो आप लोग जो है कालाबाजारी वगैरह वो भी बंद होना चाहिए, तुरंत सूचना दें, तुरंत इसकी सूचना भी आप लोग ही दे सकते हैं। ये भी हमारी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया भवानी जी, आपने अच्छी बात कही है। सीबी यादव साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जनता तो यही चाहती है कि ठीक है सब कुछ स्मूथली चलता रहे, लेकिन आपकी राजनीति भी तो उसी तरह से चलती है ना। हेमंत जी, जनता के सवाल है, उनके जवाब बीजेपी नहीं देती है। जनता का सवाल यह है कि आपने घोषणा पत्र में 450 रुपए सिलेंडर का वादा किया था, क्यों नहीं दे रहे हो? रेट क्यों बढ़ा रहे हो? उसका जवाब होना चाहिए कि देंगे कि नहीं देंगे, वो तो एक लाइन में जवाब होना चाहिए। दूसरी चीज, जनता का सवाल यह है कि भारत की व्यापार नीति और विदेश नीति अमेरिका के पास गिरवी क्यों रखती है? अमेरिका कैसे तय करता है? बस जवाब चाहिए ये। अमेरिका कैसे ये कह सकता है कि 1 महीने की छूट हम रूस से खरीदने के लिए देंगे? अमेरिका होता कौन है? कोरोना की महामारी में 2 साल तक। आप एक बात बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति बोलेगा उसकी बात मानेंगे, भारत के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे, भारत की सरकार की बात नहीं मानेंगे। 18 महीने आपके मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है भरे सार्वजनिक मंच से कि 18 महीने बाद में मेरे बंगले से बाहर निकला हूँ। राजस्थान की जनता को बदहाल छोड़ दिया था आपने। इतना ही नहीं है हमारा, और आज आप यहाँ पर किसका महिमा मंडन करने आए? इस समय आ गया है 450 अरब डॉलर का। क्या स्थिति बन गई है? 450 का मिल रहा है, 5 किलो अनाज पर 450 का मिल रहा है भाई। अच्छा सुनिए तो सीबी यादव जी, सीबी यादव जी, सीबी साहब सुनिए। अभी अगर मान लीजिए युद्ध की परिस्थितियां, तब आपको याद आता है कि इसके ऊपर सब्सिडी मिलनी चाहिए। ये ऐसा क्यों होता है? 120 ऐसा क्यों नहीं कि आप ये अपील करते हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी कोई आ सकती है, जनता सब तैयार रहे, खाद्य मंत्री जी एकजुट होकर के हम इसका मुकाबला करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। हेमंत जी, जब 120 रुपए डॉलर प्रति बैरल
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत थी तब हमने कीमत को 60 रुपए से नीचे तो आज अभी कोई पेट्रोल के दाम थोड़ी बढ़ गए, आप कैसे बातें कर रहे हैं? $120 जो बीच का गैप। अच्छा, अभी कोई दाम बढ़ाए क्या? सरकार ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें अभी नहीं बढ़ाएंगे। हमारे खाद्य मंत्री ने आज भी अभी कोई पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है क्या? खाद्य मंत्री जी ने मैं बताऊं, कोई समस्या नहीं आने देंगे। रिजर्व किया है इसी संकट काल के लिए तो किया है कि कांग्रेस का घर है जो बढ़ता ही नहीं है। अभी तक आपने 450 तो किया ही नहीं था, पावर अंग्री एक बार भी किया पॉलिटिशियन बाहर जाइए अपनी हरकतों से। तो कब करेंगे? आज संकट की में नहीं करेंगे सिचुएशन तो कब देखिए, करेंगे? मिडिल ईस्ट संकट का स्ट्रेस मच पीरियड रहा है है जो रिजर्व और इनके यहाँ पर ये इन हालातों में भी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां रामचंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रामचंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रामचंद्र जी पूरी दुनिया जूझ रही है। ठीक है, रामचंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं रामचंद्र जी। एस्मा 68 जो लगा था, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट जो 68 में लगा, उस समय डेयरी मूवमेंट नहीं था देश में, तो इसको एसेंशियल सर्विस में डेयरी सेक्टर को श्वेत क्रांति को नहीं जोड़ा, आज भी नहीं जोड़ी हुई है। और आज ही कल ही रात को पता लगा कि ये जो है डेयरी को नहीं जोड़ेंगे तो पूरे देश में आज हिंदुस्तान में दूध पैदा करने में दुनिया में फर्स्ट नंबर है। दूध का प्रोसेसिंग कैसे करेंगे? और यदि हम दूसरे सोर्स से जो है लेके करेंगे तो 10 रुपये हमारे को 1 लीटर गैस की तुलना में यदि हम वो लेंगे फर्नेस ऑयल या LED तो 10 रुपये ज़्यादा आएंगे। तो पूरे देश में करोड़ों मैट्रिक टन दूध है तो उसका कितना खर्चा आएगा? तो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया कि मैं दूध की इनकम दुगनी कर दूंगा 22 तक, तो हुई नहीं, और अब ये इससे रेटें और बढ़ जाएगी तो दूध की कीमतें कम करनी पड़ेगी। आशंकाएं है ना अभी तो रामचंद्र जी, आशंकाएं है ना कि रेटें बढ़ जाएंगे ऐसा ना मैं ये कह रहा हूँ, आपको गारंटेड कह रहा हूँ, जब डेयरी को जोड़ा ही नहीं एसेंशियल सर्विस में। सुरेश पवार साहब है, हमारे सम्मानित दर्शक हैं। सुरेश जी नमस्कार, बोलिए। हेलो सुरेश जी, कट गया है। जगरूप जी एक आखिरी टिप्पणी, ये आशंकाएं ज्यादा है, लेकिन इन आशंकाओं के बीच में देश के नागरिकों की ड्यूटी क्या है? इब्तदाई आफत है जी। होता है क्या आगे आगे देखिए, होता है क्या, कहीं मुझे ये खौफ है इस बात का कि कहीं सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब नहीं हो जाए, तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। ये संकट रोजगार पे भी है, पर्यटन पे भी है, ये ठीक है, ये सप्लाई चेन का भी संकट है, ये वितरण का भी सवाल है, ये कालाबाजारी का भी सवाल है, ये जमाखोरी का भी सवाल है। जी आप रिटायरमेंट के बाद शेर बहुत बोलने लगे हैं, इसीलिए तो सरकार ने, इसीलिए तो जगरूप जी सरकार ने कहा है लोगों को, और ये आवश्यक वस्तुओं के लिए 355 लागू किया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अलग अलग तरह की आशंकाएं हैं, लेकिन इन आशंकाओं के बीच भी प्रधानमंत्री की तरफ से यह आश्वासन पूरे देश को कि किसी भी तरह से सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, और देशवासियों को भी यह भरोसा रखना चाहिए इस बात को लेकर के कि सरकार इसीलिए आवश्यक कदम उठा रही है, जो जरूरी बातें हैं वो। लेकिन राजनीति इन सब चीजों से इतर अपनी बात करती है, राजनीति से इतर आप देश की बात करते हैं।